खुश आमदीद। मैं मेहताब अजीज़ हूँ और आज हम बात करेंगे भारत में जारी शदीद तरीन एहतजाज पे। ये एहतजाज क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह शायद आपने सुन रखी हो कि ये एहतजाज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी CAB के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। ये बिल है क्या? चूँकि हिंदुस्तानी हुकूमत कहती है ये बिल किसी के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन अवाम का एहतजाज है कि रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। आइए इस बिल का कुछ जायज़ा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया जाने वाला कैब यानी CAB बिल 12 दिसंबर को भारतीय सदर के दस्तखत के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA बन चुका है और ये भारत में नाफज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से वो गैर मुस्लिम, जिनमें हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, ये अगर यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान के अंदर जाएं तो उन्हें 5 साल के अंदर शहरियत मिल जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि कैब के खिलाफ आखिर एहतजाज क्यों हो रहा है। CAA को अगर इनफरादी सतह पे देखा जाए तो इसमें कोई भी चीज़ मुसलमानों या किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं दिखाई देती, लेकिन इसके साथ मौजूद एक दूसरा कानून यानी NRC दोनों मिलकर इसको एक खतरनाक सूरत देते हैं। NRC जिसका तजर्बा पहले आसाम में किया जा चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत पे लागू करना चाहती है। यानी वो लोग जो भारत के शहरी हैं, जिन्हें वहां पे शहरी हकूक मयस्सर हैं, वो उन लोगों की दोबारा से जांच की जाए। इस जांच करने का तरीकाकार ये है कि आज जो लोग भी भारत में मौजूद हैं उनसे पूछा जाए कि उनके वालिदैन या उनके बाप दादा कहां से आए थे और भारत में कब से रह रहे हैं। इसका उन्हें कोई ना कोई दस्तावेजी सबूत देना पड़ेगा। अगर वो ये सबूत पेश नहीं कर सकते तो उन्हें भारत में गैर मुल्की करार दे दिया जाएगा। हमने आसाम के अंदर देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद यानी 19 लाख के करीब लोगों को भारत गैर मुल्की करार दे चुका है, जबकि खुद भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि ये NRC का जो सर्वे था ये दुरुस्त नहीं है, इसमें मजीद लोगों को बाहर किए जाने की जरूरत है। जब NRC की जांच पूरे भारत पे की जाएगी तो यकीनन करोड़ों लोगों को गैर मुल्की करार दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग कहीं बाहर से भारत में आए थे। ये लोग वो हैं जिनके पास अपने और अपने बाप या अपने दादा के ज़माने की दस्तावेजात मौजूद नहीं थी, कोई कागजात मौजूद नहीं थे। अगर हम बर्रे सगीर के खित्ते को देखें जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और दीगर ममालिक शामिल हैं, तो ये दुनिया के उन चंद एक खित्तों में से है जहां लोगों के पास दस्तावेजात बहुत कम हैं। और आज से जब 50 साल या 60 साल पुरानी दस्तावेजात मांगी जाएं तो बहुत कम लोगों के पास निकलेंगी, सिवाय वो लोग जो शहरों में रहते हैं, सिवाय वो लोग जो बहुत अच्छा कमाते हैं, जिनके नाम पे ज़मीनें हैं, जिन्होंने तालीम हासिल की है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अक्सरियत वो है जो कभी स्कूलों में गई ही नहीं। यहाँ पे वो लोग भी बड़ी अक्सरियत में हैं जिनके पास कोई ज़मीनें मौजूद नहीं हैं। तो फिर ये लोग कौन सी दस्तावेजात दे सकते हैं? जबकि भारत के अंदर आधार कार्ड जो उनका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो भी 90 की दिहाई के बाद शुरू हुआ।